सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प और चंदन अर्पित करती हूँ। तो समर्पित है माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प और चंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माता पिता और गुरु जी के चरणों में भी सादर वंदन। प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष लेकर अपने रचनात्मक और भावनात्मक बंधन। दोस्तों, शब्द एक महासागर, शब्दों के इस महासागर में साहित्य वारिधि, वास्तव में साहित्य वारिधि की गहराइयों में जाकर चुन चुन कर मोती लाना और उसे सतह पर सजाना एक अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। और यह दुष्कर कार्य हमारी सखी मीनू पांडे जी बड़ी ही सहजता से कर रही हैं। नमस्कार मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी आप भी उपस्थित हो गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मीनू जी आपको साधुवाद है जो आपने इतनी सुंदर माला सजाई है और उन मनकों में आपने मुझे भी शामिल कर लिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। शब्द किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये सुनिए मेरे शब्दों में। शब्दों के आंगन में जिंदा दिली मेहमान है। शब्दों के आंगन में जिंदा दिली तो मेहमान है। खामोशियों से तो महफिल भी शमशान है। खामोशियों से तो महफिल भी शमशान है। जिस भाव से समझो, जिस भाव से समझो, शब्दों की वैसी ही पहचान है। जिस भाव से समझो, शब्दों की वैसी ही पहचान है। कभी शब्दों के तीर से हलाक ये जान है, कभी शब्दों के तीर से हलाक ये जान है, तो कभी शब्दों के तरवर से होती फूलों की बरसात है, होती फूलों की बरसात। प्रिय मीनू जी के सानिध्य से मुझे आप सबसे रूबरू होने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे सभी दोस्त जो मुझे FB पर देखते हैं, फॉलो करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मेरी ऊर्जा में संवर्धन करते हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और इसीलिए मैंने अपनी पहली रचना जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ, वो अपने प्रिय दोस्तों के नाम है। तो देखिए, दोस्तों से मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मैंने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से ढाला है। दोस्ती, अगर हम बिछड़े कभी तो मिलने की दुआ करना। अगर हम बिछड़े कभी तो मिलने की दुआ करना। जमीन पर बैठकर आसमान छुआ करना। जमीन पर बैठकर आसमान छुआ करना। जिंदगी के अंधेरों में हमारी दोस्ती के दीप जलाया करना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, चाहकर भी मुसीबत में भी उनकी मदद नहीं कर पाते। उस पलों के लिए मैंने लिखा है, जिंदगी के अंधेरों में हमारी दोस्ती के दीप जलाया करना। दोस्त माना है तो दिल को खुली किताब रखना। जब कोई साथ न दे हमारा, तब हाथों में हाथ बनाए रखना। जब साथ चलना हो मुश्किल तो दूर से हमारी राहों पे नजर रखना। जब साथ चलना हो मुश्किल तो दूर से हमारी राहों पे नजर रखना। गिर जाएं अगर हम खाकर ठोकर, गिर जाएं अगर हम खाकर ठोकर, प्यार भरा मरहम तैयार रखना। प्यार भरा मरहम तैयार रखना। दूर हो भी जाएं शरीर से हम, दूर हो भी जाएं शरीर से हम, दिल तो हमेशा पास रखना। दुनिया है गोल मिलेंगे जरूर, दुनिया है गोल मिलेंगे जरूर, मन में ये विश्वास रखना। दोस्ती से प्यारा रिश्ता नहीं है कोई, दोस्ती से प्यारा रिश्ता नहीं है कोई, इसलिए यारा ये दोस्ती यूं ही बरकरार रखना, यूं ही बरकरार रखना। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी से इस तरह रूबरू होने का मुझे मौका मिल गया। इस
इस लॉकडाउन के चलते हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन इस साहित्य वारिधि के माध्यम से हम सब एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं। बहुत ही सुखद पल है ये मेरे लिए। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अपनी अगली रचना जो सुनाने जा रही हूँ वो नारी शक्ति पर। नारी शक्ति शुरू से ही मेरा पैशन रहा है। स्त्रियों के लिए कार्य करना, उनके विकास के लिए कार्य करना, उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि सावन का महीना है और शिव जी मेरे प्रिय आराध्य भी है, तो सुनिए नारी पर एक रचना। जब शिव ने सोचा सृष्टि की रचना करेंगे। धन्यवाद आनंद जी। जब शिव ने सोचा सृष्टि की रचना करनी है, पार्वती से आग्रह किया, बिन स्त्री के धरती सूनी सूनी है। जब शिव ने सोचा धरती की रचना करनी है, उन्होंने पार्वती से आग्रह किया कि बिन स्त्री के धरती सूनी सूनी है। मुझ पर भी माँ गौरी ने उपकार किया है, मुझ पर भी माँ गौरी ने उपकार किया है। इस जीवन में माँ बनाकर रचना का अधिकार दिया है। इस जीवन में माँ बनाकर रचना का अधिकार दिया है। मैं रूप हूँ माता गौरी का, मैं रूप हूँ माता गौरी का, सावित्री का और शक्ति का। मुझ में गुण है, क्षमता है इस मानव समाज को गढ़ने की, रचने की। मुझ में गुण है, क्षमता है इस मानव समाज को गढ़ने की, रचने की। माँ गौरी के आशीर्वाद से शिव शक्ति की इच्छा पूरी करनी है। माँ गौरी के आशीर्वाद से शिव शक्ति की इच्छा पूरी करनी है। नारी जो कलयुग में भी उपेक्षित है, नारी जो कलयुग में भी उपेक्षित है, अबला है, जननी है, उसमें शौर्य, साहस और सामर्थ्य की चिंगारी भरनी है। उसमें शौर्य, साहस और सामर्थ्य की चिंगारी भरनी है। आओ हम सब संकल्प करें, आओ हम सब संकल्प करें, पिता, पति और पुत्र के लिए तो सदा जिए, पिता, पति और पुत्र के लिए तो सदा जिए, लेकिन अब से थोड़ी सी अपनी भी जिंदगी जीनी है, लेकिन अब से थोड़ी सी अपनी भी जिंदगी जीनी है। इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनानी है। नारी नारी की शत्रु नहीं, नारी नारी की शत्रु नहीं, अपितु संगिनी है। ये बात अपने क्रियाकलापों से समझानी है, ये बात अपने क्रियाकलापों से स्थापित करनी है। नारी अबला नहीं, आज भी शक्ति है। नारी अबला नहीं, आज भी शक्ति का अवतार है। ये मत भूलो, नारी से ही संसार है। ये मत भूलो, नारी से ही संसार है। सृष्टि का आधार है, हमसे ही तो घर और परिवार है। हमने ही तो सजाया ये सुंदर संसार है। शक्ति के बिना शिव को भी ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। नारी का सम्मान करें हम, जो इस जग की जननी है, जो इस जग की जननी। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आ रही होंगी मेरी रचनाएं। मीनू पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फेसबुक पे जब हम लॉगिन करते हैं या लोग हमें जब फॉलो करते हैं, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लीना जी आप क्या हैं? शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, आप क्या हैं? जब आप सबने मुझसे पूछा कि लीना आप क्या हैं, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं क्या हूँ। फिर मैंने एक सृजन और कर दिया। लीजिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है अनिल कुलश्रेष्ठ जी। नमस्कार। सादर धन्यवाद आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी रचना आरंभ करने से पहले कुछ शब्द और कहना चाहती हूँ।
मेरी सभी रचनाओं में भाव थोड़ा सा गूढ़ होता है, और शब्दों के साथ साथ यदि आप सब मेरे भावों से भी अपने भाव मिलाएंगे तो मेरा वादा है आप सबको जरूर आना। मेरे भावों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मस्थली है और अब मध्य प्रदेश मेरी कर्मभूमि है। तो गंगा माँ मेरी रग रग में बसती है। ऐसा लगता है मानो मैं गंगा का ही अंश हूँ। तो मैंने अपने लिए भी कुछ लिखा है। रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी रचना मैं गंगा की अविरल धारा हूँ। मैं गंगा की अविरल धारा हूँ, नित बहती हूँ बहती रहती हूँ। मैं गंगा की अविरल धारा हूँ, नित बहती हूँ बहती रहती हूँ। शिवशीश बसी जल की धारा हूँ। शिवशीश बसी जल की धारा हूँ, जीवन देती हूँ, आनंद लीन में रहती हूँ। सत्य जगत का तारा हूँ। सत्य जगत का तारा हूँ, तम हरती हूँ, आनंद लीन में रहती हूँ। थोड़ा सा और भावार्थ प्रस्तुत कर रही हूँ। गंगा की अविरल धारा कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं विशाल रूप में होती है और बहुत ही पुण्य सलीला होती है। और उसी प्रकार एक नारी जो होती है वह भी बहुत पावन होती है और हमेशा घर संसार को वो पवित्र बनाती है। और वही कार्य प्रत्येक नारी करती है और मैं भी करती हूँ। और सत्य जगत का तारा हूँ, तम हरती हूँ, अंधकार का हरण करती हूँ और सत्य की राह पर चलती हूँ। कहीं विशाल जल रूप धारा हो, कहीं विशाल रूप जल धारा हो, तो कहीं सूक्ष्म रूप जल खारा हो। मेरी मधुरता आप सभी को प्राप्त करती होगी, लेकिन कहीं कहीं मुझे खारा भी होना पड़ता है, कठोर भी होना पड़ता है। कहीं विशाल रूप जल धारा हो, कहीं सूक्ष्म जल खारा हो। तारण करती हूँ, कहीं सूक्ष्म रूप जल खारा हो, शोधन करती हूँ, शोधन भी करना पड़ता है कई बार। आनंद लीन में रहती हूँ। शशि बंसल जी आपका भी स्वागत है। कहीं सूक्ष्म रूप जल खारा हूँ, शोधन करती हूँ, आनंद लीन में रहती हूँ। जननी भगिनी सुता और दारा हूँ। जननी भगिनी सुता और दारा हूँ, पालन करती हूँ, आनंद लीन में रहती हूँ। पूरे परिवार का पालन करती हूँ, अलग अलग रूपों में निर्वहन भी करती हूँ। मैं गंगा की अविरल धारा हूँ। जीवन सागर में मीठे जल की धारा। जीवन जो बहुत ही विशाल होता है, एक सागर की तरह, और उसमें अच्छे बुरे सभी पल समाहित होते हैं। उसमें मैं मीठे जल की धारा हूँ, बस बहती हूँ, बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। मैं गंगा की अविरल धारा हूँ, आनंद लीन में रहती हूँ। धन्यवाद नीलू जी। धन्यवाद रीना जी। कुमुद दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सावन है और मैं अपने शिव जी का भजन स्वरचित आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत ना करूं तो मेरा सावन ही अधूरा रह जाएगा। आदरणीय प्रीति जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हैं। धन्यवाद रीना जी, मेरे आनंद का स्रोत रीना जी हैं।
लीजिए, प्रस्तुत है शिव जी का एक भजन जो मैंने लिखा है। शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात, शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात। अपनों से हुई बड़ी लड़ाई, अपनों से हुई बड़ी लड़ाई, दर दर भटकी समझ न पाई, दर दर भटकी समझ न पाई, सब कुछ तेरे हाथ। शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात। जब जब मुझ पे मुसीबत आई, तूने सदा मेरी लाज बचाई, मेरी लज्जा तेरे हाथ। शंकर भोलेनाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, तेरी पूजा करूं दिन रात। शंकर भोलेनाथ हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, पूजन को मैं आई दीवानी, पूजन को मैं आई दीवानी, लिए भांग धतूरा साथ। शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात। सिर पे गंगा धार बिराजे, नंदी गण सब संग में साजे, सिर पे गंगा धार बिराजे, नंदी गण सब संग में राजे, और पार्वती है साथ। शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात। गले में पहनी मुंडों की माला, गले में पहनी मुंडों की माला, तन पे रमाए भस्म कृपाला, तन पे रमाए भस्म कृपाला, और चंद्र धरे हैं माथ, और चंद्र धरे हैं माथ। शंकर भोलेनाथ तेरी पूजा करूं दिन रात। गणपति को गज आनन बनाया, गणपति को गज आनन बनाया, दक्ष को मुख बकरे का लगाया, दक्ष को मुख बकरे का लगाया, यम को देते मार। शंकर भोलेनाथ यम को देते मार। शंकर भोलेनाथ भक्त सभी मेरे घर
सही बात है जया जी। सब भक्त मेरे घर पे आ गए, देखिए लाइव शो में आप सब मेरे साथ शामिल हो गए। और क्या चाहिए मुझे, भोलेनाथ की कृपा ही बहुत है। आप सबका साथ उनके आशीर्वाद से कम थोड़ी ही है। जय हो महेश जी, जय भोलेनाथ। कुछ देशभक्ति की भी बात हो जाए। बाल साहित्य के लिए एक रचना मैंने लिखी थी अभी हाल ही में, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। भारत माँ की शान की खातिर जीता है भारत का हर बच्चा बच्चा। भारत माँ की शान की खातिर जीता है भारत का हर बच्चा बच्चा। अपनों से सब छीन छीन कर, अपनों से सब छीन छीन कर विषधर तू है चीन बना। दिव्य पड़ोसी भारत तेरा, कब विष पान करे तू खैर मना। चीन की जिंदी जिंदी कर दे भारत का बच्चा बच्चा। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। छल से छलनी करने वाले तुम खाक छानते रह जाओगे। छल से छलनी करने वाले तुम खाक छानते रह जाओगे। भारत के वीर सपूतों सा तुम शौर्य कहां से लाओगे। भारत के वीर सपूतों सा तुम शौर्य कहां से लाओगे। युद्ध करो तो जान जाओगे, युद्ध करो तो जान जाओगे। बलराम है भारत का हर बच्चा बच्चा। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। ड्रैगन बन तू खून पिए, अब खून नहीं पीने देंगे। वीर जवानों के मस्तक अब और नहीं कटने देंगे। ड्रैगन बन तू खून पिए, अब खून नहीं पीने देंगे। वीर जवानों के मस्तक अब और नहीं कटने देंगे। सबक सिखाएगा तुझको अब भारत का बच्चा बच्चा। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। गलवान में बलवान भारत ने बलराम बनकर दिखा दिया। गर्दन मरोड़ कर चीन तुझे दूध छटी का याद दिला दिया। तेरे एक एक छल का हल बल से तुझको दिखलाएगा भारत का हर बच्चा बच्चा। सुनो गौर से दुनिया वालों, गीत सुनाऊं सबसे अच्छा। जय हिंद। मीरा जी बहुत धन्यवाद, अनिल जी शुक्रिया। आप लोगों का प्रोत्साहन निश्चित ही मेरी लेखनी के लिए ऊर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी एक रचना नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही कुशल नेतृत्व है उनका। सभी लक्ष्यों को वो एक एक करके प्राप्त करते जा रहे हैं। और जब वो दोबारा चुनाव जीते थे तो मैंने भी कुछ उनके लिए सृजन किया था। तो आइए सुनिए मेरी ये रचना जो उसमें प्रकाशित हो चुकी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन जो आज मेरे हाथ लगी वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। नरेंद्र मोदी जी। एक नाम नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक नाम नहीं, पूरी किताब है यहाँ। विश्व में भारत का लोहा मनवाले वो किताब है। भारत की जनता का विश्वास है आप, अटल का आशीर्वाद है। दोबारा भारत हृदय प्रचंड बहुमत से चुने ऐसे प्रधान सेवक हैं आप।
अर्थात प्रकाश और रत अर्थात लगनशील। भारत जो है वो सदैव संसार को प्रकाशित करता रहता है। चंद पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। दोबारा भारत हृदय प्रचंड बहुमत से चुने ऐसे प्रधान सेवक हैं आप। भारत की सटीक अभिव्यक्ति है आप। भारत की सटीक अभिव्यक्ति है आप। ठग बंधन से भारत को मुक्त कराने वाले, ठग बंधन से लोकतंत्र को मुक्त कराने वाली तलवार हैं आप। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है आप। केदारनाथ की कृपा और माँ की दुआ है आप। महिलाओं की आस है आप। अमित मन मुदित इस कलयुग में भारत के दामोदर दास हैं आप। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सादर समर्पित। मेरा लाइव शो हो और मेरी माँ ना आए मेरी कविताओं में, ये तो संभव नहीं है। तो अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी माता जी के लिए चंद पंक्तियां। जिसकी गोदी में सिर रखकर भगवान को भी जन्नत मिल जाती है। जिसकी गोदी में सिर रखकर भगवान को भी जन्नत मिल जाती है। इसीलिए तो भगवान से भी बढ़कर पूजनीय माँ होती है। इसीलिए तो भगवान से भी बढ़कर पूजनीय माँ होती है। संतान की रक्षा लालन पालन निर्भय होकर माँ करती है। संतान की रक्षा लालन पालन निर्भय होकर हर माँ करती है। ममता के बल पर देखो यमराज से भी वो लड़ जाती है। इसीलिए तो भगवान से बढ़कर पूजनीय माँ होती है। मानव दानव सब शीश झुकाते जब माँ बच्चे को सेती। मानव दानव सब शीश झुकाते जब माँ बच्चे को सेती है। शिव भी सृष्टि के नियम बदलते जब माँ की ममता रूठती है। श्री गणेश के लिए भावनाओं में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। श्री गणेश के लिए शिव जी ने सृष्टि के नियम भी बदल दिए थे क्योंकि माँ रोई थी उस दिन। इसीलिए तो भगवान से बढ़कर पूजनीय माँ होती है। संतान जब मद में चूर रहे अपनी माँ से भी दूर रहे। संतान जब मद में चूर रहे अपनी माँ से भी दूर रहे। तब भी हर पल सूनी आंखों से, तब भी हर पल सूनी आंखों से माँ बाट जो होती है। संतान के सुख की राहों से दुख के कांटे चुभती। इसीलिए तो भगवान से बढ़कर पूजनीय माँ हो। लाख औलादें जख्म फिर भी वो हरदम दुआएं देती है। ऐसा इस संसार में सिर्फ माँ कर सकती है, सिर्फ माँ ही कर सकती है। इसीलिए भगवान से बढ़कर माँ पूजनीय है। दोस्तों 3-4 महीने हो गए हैं मैं माँ से मिल नहीं पाई हूँ लॉकडाउन के चलते, तो थोड़ी सी ज्यादा भावुक हो गई हूँ। इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जी धन्यवाद। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सादर आभार। मीनू जी आप बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। ऐसे ही साहित्य वारिधि से मन के चुनकर सतह पर सजाते रहिए और हम सबको इस तरह के अवसर प्रदान करते रहिए और दिन रात प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद रेखा जी।
जी, धन्यवाद। थैंक यू मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। सही कहा रीना जी, माँ की ममता, बहन का प्यार जीवन को करती साकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वचन के लिए। अनिल जी, सत्य है ये कि माँ की कोई तुलना नहीं। धन्यवाद रेखा जी, आप सबसे विदा लेती हूँ।